मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत आज हम तेल एवं वसा भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। शुष्कन, ड्राइंग। वायु में खुला छोड़ने पर कुछ तेल सूख जाते हैं। उदाहरणार्थ अलसी का तेल पतली कठोर परत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में लिथार्ज उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन अत्यंत जटिल होते हैं। अणु के द्विआबंध के स्थान पर ऑक्सीकरण तथा बहुलकीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग पेंट तथा वार्निश बनाने में होता है। विकृत गंधता, रेंसिडिटी। तेल तथा वसा को वायु तथा नमी की उपस्थिति में लंबा समय तक खुला छोड़ देने पर उसके अरुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। इस प्रक्रिया में तेल एवं वसा का ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन हो जाता है, जिससे क्रमशः एल्डिहाइड एवं निम्नतर वसा अम्लों का निर्माण होता है। दुर्गंध एवं बुरा स्वाद इन्हीं एल्डिहाइड एवं अम्लों के कारण होता है। ट्राइओलिन जल अपघटन कराएंगे, ग्लिसरॉल प्लस ओलिक एसिड बनेगा। ओलिक एसिड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और उसका ऑक्सीकरण वायु की उपस्थिति में कराएंगे पिलेर गैलिक एसिड और एंजेलिक एसिड प्राप्त होगा। वनस्पति घी का निर्माण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। सामान्यतः ताप पर तेल द्रव होते हैं। इनमें असंतृप्त ग्लिसरॉल्डिहाइड की मात्रा होती है। जब सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो संतृप्त ठोस ग्लिसरॉल्डिहाइड अथवा वसा प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को तेलों का कठोरीकरण, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स अथवा हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पद होते हैं। मुक्त अम्लों का पृथक्करण। तेलों में आंशिक रूप से मुक्त अम्ल उपस्थित होते हैं। तेल को गर्म कर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की परिकलित मात्रा मिलाई जाती है। फलस्वरूप मुक्त अम्लों का उदासीनीकरण हो जाता है, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। विरंजन। इस प्रकार प्राप्त तेल को जांतव्य चारकोल से 348 से 353 के पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे तेल विरंजित हो जाते हैं और इस तेल को छान लेते हैं। निर्गंधीकरण। विरंजित तेल में अतितृप्त भाप प्रवाहित करने पर उसका निर्गंधीकरण हो जाता है। हाइड्रोजनीकरण। उपरोक्त विधियों द्वारा शुद्ध किए गए तेल को एक ऊर्ध्वाधर लोहे की टंकी में भेजते हैं, जिसमें गर्म करने के लिए लोहे की कुंडलियां लग जाती है। इन कुंडलियों में भाप प्रवाहित की जाती है। 453 डिग्री के पर रखते हैं। तेल की टंकी में थोड़ा निकेल उत्प्रेरक मिलाते हैं। हाइड्रोजन गैस को 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर नीचे की ओर प्रवाहित करते हैं। चित्र में दिखाए गए पंप की सहायता से तेल को परिसंचरित करते हैं। हाइड्रोजनीकरण के बाद पिघली हुई वसा को निकाल लेते हैं तथा निकेल उत्प्रेरक को अलग करने के लिए फिल्टर प्रेस से छान लेते हैं। प्राप्त वसा में विभिन्न सुगंधिकारक पदार्थ मिला देते हैं। प्राप्त वसा रंगीन ठोस होती है, जिसे वनस्पति घी कहते हैं। तेल एवं वसा का संगठन, शुद्धता एवं गुणवत्ता का निर्धारण विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। भौतिक विधियों में गलनांक, अपवर्तनांक तथा आपेक्षित घनत्व प्रमुख है, जबकि रासायनिक विधियों में निम्नलिखित नियतांकों का निर्धारण करते हैं। तेल एवं वसा का विश्लेषण। तेल एवं वसा का संगठन, शुद्धता एवं गुणवत्ता का निर्धारण विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है।
भौतिक विधियों में गलनांक, अपवर्तनांक तथा आपेक्षित घनत्व प्रमुख हैं, जबकि रासायनिक विधियों में निम्नलिखित नियतांकों का निर्धारण करते हैं। अम्लमान एसिड वैल्यू, 1 ग्राम तेल अथवा वसा में उपस्थित मुक्त अम्ल व उदासीन करने के लिए आवश्यक मिलीग्रामों में KOH की मात्रा को अम्लमान कहते हैं। इस मान के निर्धारण के लिए तेल अथवा वसा की निश्चित मात्रा को अल्कोहल में विलय कर मानक KOH विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। सूचक के रूप में फिनोफ्थलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साबुनीकरण मान। 1 ग्राम तेल अथवा वसा को साबुन कृत करने के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में मात्रा को साबुनीकरण मान कहते हैं। यह तेल तथा वसा में उपस्थित वसा अम्लों के एस्टरों का मान है। इसे ज्ञात करने के लिए तेल एवं वसा की मात्रा में N/2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लगभग 30 मिनट तक पार्श्ववायु आसवन करते हैं। फिर अप्रयुक्त क्षार का मानक अम्ल के साथ अनुमापन करते हैं। इससे वसा तथा तेल की निश्चित मात्रा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मात्रा ज्ञात की जाती है। आयोडीन वैल्यू, आयोडीन की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ग्राम तेल अथवा वसा के साथ संयोग कर सके आयोडीन मान कहलाती है। यह मान तेल अथवा वसा के असंतृप्तता के अंश को प्रदर्शित करता है। आयोडीन मान निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहली है ओबुल विधि। तेल अथवा वसा की निश्चित मात्रा को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल लेते हैं, फिर इसमें आयोडीन का अल्कोहल में बना विलयन मिलाते हैं तथा मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाते हैं। कुछ समय पश्चात इस विलयन का अनुमापन मानक सोडियम थायोसल्फेट के साथ करते हैं। स्टार्च को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तेल अथवा वसा में संतृप्त अम्लों के मान में वृद्धि के साथ आयोडीन मान में वृद्धि होती है। डैम्स विधि, इस विधि में तेल एवं वसा के साथ ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, पिरिडीन, ब्रोमीन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन काम में लेते हैं। RM वैल्यू, राइकर्ट माइसिल मान, इसे RM मान भी कहते हैं। 5 ग्राम तेल अथवा वसा के आसवन से प्राप्त वाष्पशील अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक 0.1 N KOH के मिलीलीटर की संख्या को राइकर्ट माइसिल मान कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए तेल एवं वसा की निश्चित मात्रा को NaOH विलयन के साथ पार्श्ववायु किया जाता है। प्राप्त विलयन को तनु H2SO4 के साथ उदासीन कर वाष्पीय आसवन करते हैं। फिर इसमें N/10 NaOH विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। तेल अथवा वसा में उपस्थित अशुद्धियों को ज्ञात इस विधि द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप में प्रयुक्त तेल एवं वसा के विभिन्न नियतांक निम्नलिखित है। ये देखिए, जैतून का तेल, एलमंड ऑयल, बिनोला का तेल, अलसी का तेल, नारियल का तेल, खजूर का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्खन और चर्बी, उनके विभिन्न साबुनीकरण मान, आयोडीन मान और राइकर्ट माइसिल मान इस सारणी में दिए गए हैं। तेल एवं वसा के अनुप्रयोग। तेल एवं वसा में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित है। महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में उदाहरण तेल, वनस्पति घी, कृत्रिम मक्खन आदि। स्नेक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, पेंट तथा वार्निश के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने के रूप में, साबुन बनाने के रूप में, औषधियों के रूप में जैसे कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए व डी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतर अल्कोहल बनाते हैं प्रदीपकों के रूप में। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स। अब कल हम अमीनो एसिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।